हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 34वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 33 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे डेली टॉप 50 क्वेश्चन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगड़ है बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की मरुगंगा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम। नेक्स्ट है, राजस्थान में घास के मैदानों के चारागाह को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे बीड़ कहा जाता है घास के मैदान के चारागाहों को। नेक्स्ट है, रबी की फसल बोई हुई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर माह से बोई जाती है रबी की फसल को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नेक्स्ट है, सादुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में स्थित है सादुल खेल विद्यालय। नेक्स्ट है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी में हुई थी कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरी लोकनाट्य है अरावली क्षेत्र की भील जाति का। नेक्स्ट है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम गम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम गम है। छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रावण महीने में मनाया जाता है छोटी तीज का त्यौहार। नेक्स्ट है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी। नेक्स्ट है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसवंत थड़ा को कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। नेक्स्ट है, मुरकियाँ पहनी जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान में पहनी जाती है मुरकियाँ। नेक्स्ट है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किले में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सागवान वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिला प्रसिद्ध है सागवान वनों के लिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही नहीं है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीमणी पार्क जयपुर में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा लाखोटिया उद्यान पाली में स्थित है, बिल्कुल सही है। सोहिनी उद्यान भीनमाल में स्थित है, ये भी सही है। गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, नीमणी पार्क जयपुर में स्थित है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीतला माता देवी की पूजा की जाती है खंडित प्रतिमा के रूप में। नेक्स्ट सुने,
योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1966 से 1969 तक था योजना अवकाश की अवधि। नेक्स्ट सुने, निम्न में से किस योजना के लिए राज्य को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015-2016 प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भामाशाह योजना के लिए दिया गया है नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। नेक्स्ट सुने, जयपुर स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है आईटी पार्क को। नेक्स्ट सुने, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर में की गई थी युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में। नेक्स्ट सुने, राठौर शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट शब्द से बना है राठौर जो कि दक्षिण की एक जाति थी। नेक्स्ट सुने, भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंग धोती होती है ढेपाड़ा का अर्थ। नेक्स्ट सुने, राजस्थान की एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था राजस्थान के एकीकरण का अंतिम रूप। राजस्थान का जिब्राल्टर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़ का किला है राजस्थान का जिब्राल्टर। नेक्स्ट है, कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा पूर्ण अभाव है, ये विशेषता नहीं है राजस्थानी चित्रकला की। इसके अलावा प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, ये तीनों ही विशेषता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, राणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। नेक्स्ट है, कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत पर एकाधिकार रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंट पशु में एकाधिकार रखता है राजस्थान राज्य भारत में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन है, राजघरानों में दासों के लिए रखा जाने वाला विभाग कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजलोक विभाग था दासों को रखने वाला विभाग। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती क्षेत्र में लगी थी सबसे पहले दास प्रथा पर रोक। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण भाट डोली आदि लड़की वालों से दान दक्षिणा के लिए हट करते हैं, जिसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे त्याग कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1822 ईस्वी के अंदर गैर कानूनी घोषित किया गया था सती प्रथा को। नेक्स्ट है, देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु कराया जाने वाला संस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये विद्यारंभ संस्कार होता है। नेक्स्ट है, वर को वधु के
घर पहुंचने पर वधू के पिता अपने संबंधियों के साथ वर का स्वागत करता है, यह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मधुपर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदकरण शारदा ने लिखी है विधवा विवाह नामक पुस्तक। नेक्स्ट है राजा द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पड़दायत कहते हैं राजा द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना। नेक्स्ट है खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कुंता कहते हैं जब खड़ी फसल पर कर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है आज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें हम गायन कहते हैं। नेक्स्ट है सम्मान को प्राप्त वह सम्मान जिसमें महाराणा सामंत के अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने हाथ सामंत के कंधे पर रखता था कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे बाहाँ पसाव कहते हैं। नेक्स्ट है अंगरखी में ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंगा या चोंगा पहना जाता है अंगरखी के ऊपर वस्त्र। नेक्स्ट है सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर की फेमस है सूट की साड़ियाँ। नेक्स्ट है ताराबांत की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है ताराबांत की ओढ़नी। नेक्स्ट है निम्न में से कान का आभूषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालरो नहीं है कान का आभूषण। इसके अलावा सुरलिया, अंगोटिया, जमेला ये तीनों ही कान के आभूषण हैं। क्वेश्चन है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31.09% पर होती है नहरों द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट है राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 66.54% पर सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता। नेक्स्ट है निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिके बांध पंजाब से है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।